हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत गारसा दत्तासी ने 1848 ईस्वी में इस्तवार दाला लिटरेतुर हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का इतिहास लिख के किया था और यह फ्रेंच भाषा में था। इसमें 738 कवियों का उल्लेख है। इसमें काल विभाजन व नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1888 में लिखा गया था, उसमें काल विभाजन और नामकरण किया। इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा। हिंदी का प्रथम कवि सरापा ने 8वीं शताब्दी सरापा है 8वीं शताब्दी इनका समय माना गया है और इनको प्रथम कवि राहुल संकृत्यायन ने कहा है। रामचंद्र वर्मा ने स्वयंभू को माना है। राहुल संकृत्यायन ने सरापा सर्वमान्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रथम कवि सालिभद्र सूरी को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी राजा मुंज, मिश्र बंधुओं ने पुण्य या पुण्ड कवि को और ग्रियर्सन ने पुष्य या पुण्ड कवि को माना है। शिव सिंह सिंगर ने भी पुष्य पुण्ड कवि को माना है। गारसा दत्तासी ने अंगद कवि को माना है। हिंदी का प्रथम रचना श्रावकाचार है जो 933 ईस्वी में लिखा गया। श्रावकाचार में 250 दोहे हैं और यह खंड काव्य का रूप है। इसको जैनाचार्य देवसेन ने लिखा था। मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका का बादशाह कहा जाता है। अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को कहते हैं। स्वयंभू ने पौमचर्यु जो कि एक प्रबंध काव्य है लिखा था और यह अधूरा था। इसको उनके बेटे त्रिभुवन ने पूरा किया था। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का कालिदास भी और वाल्मीकि भी। अपभ्रंश का वेदव्यास भवभूति हर्ष माघ या पुष्पदंत को कहा गया है। अपभ्रंश का वेदव्यास भवभूति हर्ष और माघ पुष्पदंत को कहते हैं, जबकि अपभ्रंश का कालिदास और वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। पुष्पदंत को अभिमान मेरु भी कहा जाता है और पुष्पदंत की रचना है महापुराण, जसहर चर्यु, रणय कुमार चर्यु। अब्दुल रहमान ने लिखा था संदेश रासक। इसमें 223 पद्य हैं और संदेश रासक में 3 प्रकरण है। संदेश रासक एक खंड काव्य है और इसमें षड ऋतु वर्णन की परंपरा की शुरुआत हुई थी। राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। इसका अर्थ होता है दोहों का उपहार। धनपाल की रचना है भविष्यत कथा। इसका दूसरा नाम है सूर्य पंचमी रास। सरापा ने लिखा था दोहा कोश। इन्होंने कुल 32 ग्रंथ लिखे हैं जिनमें से दोहा कोश प्राप्त है। दोहा कोश सरापाकृत है। इस पर अद्वै वज्र ने विषय पद भंजिका लिखा है। सिद्धों की संख्या 84 है। सरापा प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। लुइपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। राग रागिनियों में लिखा गया ग्रंथ है चर्यापद। इसमें रहस्य भावना का उल्लेख है। चर्यापद में सिद्धों का सिद्धांत महासुखवाद है। सिद्धों का संप्रदाय सहजिया संप्रदाय है। सरापा द्वारा विकास किया गया था इसका 8वीं शताब्दी में। कुंडली जागरण की स्थापना नाथ संप्रदाय में हुई। नाथों की संख्या 9 है। प्रथम नाथ है मत्स्येंद्र नाथ और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है गोरखनाथ। मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ भी कहते हैं। आदिकाल में सर्वाधिक चरित प्रधान ग्रंथ जैन साहित्य अथवा राज साहित्य रहा। सरापा के गुरु हैं सबरपा के गुरु हैं सरापा और सबरपा की रचना है चर्यापद। कर्णापा के गुरु हैं जलंधरपा और लुइपा के गुरु हैं शबरपा। साधना की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ है लुइपा। सिद्ध साहित्य में वर्णित पंचमकार, इसमें आता है मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। सिद्ध साहित्य में वर्णित महिला साधिका हैं लक्ष्मीकरा, कनकलापा, मेघलापा और मणिभद्रा। बुद्धोदय लुइपा की रचना है। दोहाकोश सरापा की रचना है। चर्या पद का संबंध सिद्ध पंथ का मत है। चर्या का मतलब होता है आचरण के योग्य। सहजयान को वज्रयान की अवस्था माना जाता है। सिद्ध अवस्था सहजयान को वज्रयान की अवस्था माना जाता है, सिद्धावस्था। और बौद्ध धर्म से हीनयान और महायान निकला। महायान से वज्रयान, वज्रयान से सहजयान या सहजिया संप्रदाय। गुहा समाज वज्रयान से संबंधित है। सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग करने वाली स्त्री को रोमिनी तथा महामुद्रा व भैरवी कहा जाता था। हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्णकाल भक्तिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था और हिंदी साहित्य के इतिहास को स्वर्ण युग श्यामचंद्र दास ने कहा था। यानी कि स्वर्णकाल भक्तिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन और स्वर्ण युग भक्तिकाल को श्यामचंद्र दास ने कहा था। नाथ पंथ, इसको अवधूत मत, कौल मत, वैरागी मत, कनफटा संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रमुख थे मत्स्येंद्र नाथ। गोरखनाथ का समय राहुल संकृत्यायन ने 845 ईस्वी माना है। इसका बेटा किसकी बहू आप सवारे मिलिए सहू, यह पंक्ति चरपटनाथ की है। नाथ कवियों में रसायनी नागार्जुन को कहा गया। सिद्धों व नाथों के बीच विभाजक रेखा स्त्री विषयक दृष्टिकोण है। नाथ व सिद्ध दोनों संप्रदाय में आते हैं कौन? नागार्जुन। और मच्छंदर नाथ का मूल नाम पिपली देव या विष्णु शर्मा है। अवधूत मत में प्रमुख रस सांतरस है। योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रणेता भी पतंजलि हैं। योग सूत्र में अध्याय हैं 4। योग से चित्त वृत्ति निरोध सिद्धांत योग मार्ग की। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। 4 आर्य सत्य संबंधित है बौद्ध दर्शन से। बुद्ध के अनुसार दुख के मूल कारण है तृष्णा। बौद्ध दर्शन का संप्रदाय है महायान या हीनयान। बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य दुख है। बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को कहा गया निर्वाण। बुद्ध के अनुसार दुख निरोध मार्ग अष्टांगिक मार्ग, यह 8 है।
स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त और इनके गुरु हैं स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस। षट चक्र साधना संबंधित है नाथ पंथ से। गोरक्ष शतक गोरखनाथ। नाथ पंथ के अनुयायी पूजा करते हैं शिव की और इन्हें शैव कहा जाता है। गोरखपुर मंदिर ट्रस्ट के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। मिश्र बंधुओं द्वारा निम्नलिखित में से हिंदी गद्य का प्रथम लेखक गोरखनाथ। गोरखनाथ ने स्त्रीपाश फांस से उद्धार किया किसका? मच्छिंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ का, अपने गुरु का। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उसका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बालनाथ कहा गया किसको? जलंधरनाथ को। सबदी प्राण संकली आत्मबोध का गोरखबाणी नाम से संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने किया। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्रनाथ ने की। कौल लोगों के मत में कुल का अर्थ है शक्ति से, कौल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्रनाथ का है। महाभारत में नाथ शब्द का प्रयोग स्वामी अथवा पति के लिए है। मद्यपान के त्याग का आग्रह नाथपंथ। ऋग्वेद में नाथ का अर्थ है समर्थ हो या सक्षम। नाथपंथ के प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्रनाथ और नाथ साहित्य के प्रवर्तक है गोरखनाथ। राहुल संकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। गुरु महिमा योग साधना, गुरु महिमा नारी निंदा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य कुंडलिनी जागरण आदि का महत्व नाथ साहित्य में है। नाथों ने ब्राह्मणों के कर्मकांड वर्णाश्रम व्यवस्था कर्मकांड पर करारा प्रहार किया। नाथ शब्द का अर्थ कर्ता भगवान अधिपति है। अथर्ववेद में नाथ शब्द का अर्थ है रक्षक अथवा शरणागत को तारने वाला। रामानंद जी ने नाथ को निरंजन अथवा प्राण पिंड की रक्षा करने वाला कहा है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का प्रवर्तन गोरखनाथ ने किया। योग मार्ग में लोक गीतों के लिए प्रसिद्ध है गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के उपासक थे शिव।